इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होगा। इसकी जो लिपि है दोस्तों वो कौन सी है, वो है देवनागरी लिपि है, यानी देवों की लिपि बराबर देवनागरी लिपि। अगला, शुल्क में भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो आंसर होगा फर्स्ट, राजभाषा। कभी भी राष्ट्रभाषा मत लगाना बेटा, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 343 से लेकर 351 में साफ साफ लिखा है भारत क्या है, भारत की जो भाषा है हिंदी है वो एक राजभाषा है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी के सबसे पहले प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। अब प्रकाशित पत्र की बात करें तो आप सभी जानते होंगे उद्दंड मार्तंड है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा। और एक चीज और आपको याद रखना है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु है। क्वेश्चन नंबर 5, छायावाद के जनक या छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है दोस्तों जयशंकर प्रसाद है। आपको मैं बता देता हूं कि इनका विश्व प्रसिद्ध जो एक महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी, तो कामायनी क्या है, कामायनी एक विश्व का प्रसिद्ध महाकाव्य है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। अब देखिए दोस्तों, बिहारी एक कवि थे, बिहारी कहीं ना कहीं सतसई से यहां पर अमर हो गए। अगर मैं कहता हूं दोस्तों बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो राजा जयसिंह। राजा जयसिंह कहां के थे, राजस्थान के थे। राजस्थान में कहां पर, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दोस्तों जयपुर, राजस्थान में जयपुर से आते थे राजा जयसिंह। अगला, दिनकर किस रस के कवि थे। यह क्वेश्चन एग्जाम में इतना ट्रेंड होता है कि बच्चा परेशान। मैं आपको बताता हूं दोस्तों दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, तो दिनकर माने जाते हैं दोस्तों वीर रस के कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है द्वितीय हिंदी का राष्ट्र कवि। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो रश्मिरथी इनकी रचना है। रश्मिरथी के साथ साथ बहुत सारी रचनाओं को इन्होंने लिखा है। फिलहाल आंसर बी लॉक होगा, 2 लॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युगा के कवि माने जाते हैं। युगा का मतलब है युग, यानी किस युग के कवि हैं। आपको यहां पर 2 क्वेश्चन जानने होंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है पहला क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि के साथ छायावाद का जनक कहा जाएगा, नहीं, छायावाद का जनक नहीं कहा जाएगा, लेकिन छायावाद के युग से आते हैं, छायावाद के जनक हैं जयशंकर प्रसाद। लेकिन है क्या, किससे संबंधित है, छायावादी है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर कह रहा है यामा के रचयिता कौन है। बेटा यामा की बात करेंगे तो यामा के रचनाकार यहां पर अगर देखा जाए तो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक हिंदी का जनक। क्या कहा जाता है, आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। वो क्या नाम, आधुनिक हिंदी की मीरा, सॉरी, आधुनिक हिंदी की मीरा कहा जाता है। और आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्लियर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ये आधुनिक हिंदी के जनक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी की मीरा कौन है, महादेवी वर्मा है। और महादेवी वर्मा गिल्लू यामा जैसी रचनाओं को लिखा है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी है, वर्तमान परिदृश्य से। वैसे तमिल भी मानी जाती थी, लेकिन इस समय की बात करें तो हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बढ़िया। गाथा काल के सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, बेहतरीन कवि माने जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा किसके साथ, बताइए, वो जाएगा चंद्रवरदाई के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। चंद्रवरदाई का संबंध है पृथ्वीराज रासो से। क्लियर है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अगर ये क्वेश्चन हिंदी पढ़ रहे हो भैया साहित्य, तो हिंदी भाषा का जन्म तो पता होना चाहिए। हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है ये हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लॉक होगा। अगला, कबीरदास की भाषा थी दोस्तों। अगर कबीरदास की बात करें तो साखी शबद रामायणी इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है, साखी शबद रामायणी भी लिखा है, साखी शबद रामायणी लिखा है, आपने 10th में पढ़ा होगा। और सदुक्कड़ी इनकी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है, यानी प्रथम सूफी संत किसे माना जाता है। प्रथम सूफी संत जो है वो कौन है, नूर मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबुन। यहां पर अगर मैं बात करता हूं मुल्ला दाऊद, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत को लिखा है। अखरावट को भी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, ठीक है ना। अखरावट और पद्मावत इनकी 2 रचनाएं हैं। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा 3rd। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। अब देखिए, गद्यकार आ जाए तो वो अलग है, गद्य के जनक आ जाए तो वो अलग है। जनक के रूप में हरिश्चंद्र,
प्रथम गद्यकार के रूप में लल्लू लाल, और लल्लू लाल ने प्रेम सागर को लिखा है। सितारे हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? राजा शिव प्रसाद। ये भी क्वेश्चन है, उपनाम है ये, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। 16 नंबर, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं, आपको जवाब देना है। वीरों का कैसा हो बसंत दोस्तों, तो ये आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीर रस पर बहुत कविताएं लिखी। जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि झांसी की रानी किसने लिखा है, झांसी की रानी को किसने लिखा है, तो झांसी की रानी को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा ये किसने लिखा है? ये धर्मवीर भारती ने लिखा है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 17 नंबर आपके स्क्रीन पर है, तो वो होगा कबीरदास। कैसी है भाषा इनकी? सधुक कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी। अगला, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बहुत सुंदर प्रश्न है। द्विवेदी युग का नाम दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी के, सारे द्विवेदी हैं और सभी द्विवेदी में से महावीर प्रसाद द्विवेदी, हम भी द्विवेदी, बहुत बढ़िया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। खैर, हमारा बच्चों से वो प्रेम है जो घर का प्रेम है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो कभी भी गलती से हजारी प्रसाद द्विवेदी मत मार देना, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी से ज्यादा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सुना होगा। तो बच्चों को ये लगता है कि अरे ये नाम मैंने ज्यादा सुना है तो मैं ऑप्शन नंबर बी ही मार देता हूं। ऐसा नहीं करना। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? 19 नंबर का जो आंसर है वो है नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 3। प्रेमचंद्र के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? पहला है गबन, ये किसका है? प्रेमचंद्र का ही है। दूसरा है रंगभूमि, प्रेमचंद्र का है। तीसरा है मंगलसूत्र, प्रेमचंद्र का है। सेवा सदन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो किसके साथ जाएगा? वो जाएगा मंगलसूत्र के साथ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कहां पर दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो हिंदी से लेकर अनेक भाषाओं में। ज्ञानपीठ की पुरस्कार की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर उर्वशी होगा। 4 नंबर की तरफ बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। 22 कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक का नाम है गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी यानी 22 नंबर का हो जाएगा 4 नंबर। कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर की बात करें तो यह है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वही निराला है जो कहीं ना कहीं छायावादी युग के जो है क्या है? कवि हैं। छायावादी युग के क्या है? कवि हैं। यह भी आपको याद रखना है। रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास ने। रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा है। रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी भाषा है। रामचरितमानस की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। यह भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगला, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? आपको लॉक करना है। बहुत सुंदर प्रश्न है, बताइए क्या बात है। हाँ, सूरदास के जो है गुरु कौन थे? अगर आप सूरदास के गुरु की बात करते हो तो मुझे यह लगता है गुरु का नाम वल्लभाचार्य और रामदास में आप